जेंटलमैन, आज के इस वीडियो में हम PMA 152 के इम्पोर्टेंट एस्से राइटिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज 30 टॉपिक्स, ये आपको इनिशियल इंटरव्यू के एस्से में भी आएंगे, स्पीकिंग के लिए जो टॉपिक मिलता है वहाँ भी आएंगे। अगर आपने ये अभी तैयार कर लिया ICSB के एस्से, लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन में आपको दोबारा से ये टॉपिक्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, पहला टॉपिक है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फ़ायदे नुकसानात। ये आपसे इससे में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी, ICSB ग्रुप डिस्कशन लेक्चरेट वगैरह में भी ये टॉपिक रिपीट हो सकता है। दूसरा टॉपिक है जी को एजुकेशन। को एजुकेशन का भी आपको पता होना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है। कंप्लीट आपने इस टॉपिक को भी तैयार करके जाना है। इसके बाद है जी वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर का भी आपको पता होना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, नुकसानात क्या है। कंप्लीट आपने तैयार करना है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है इस कोर्स में भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने तैयार करना है। इसके बाद है जी ओवर पॉपुलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए ओवर पॉपुलेशन के नुकसानात क्या होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए ओवर पॉपुलेशन के आबादी, यानी सबसे ज़्यादा आबादी किस मुल्क में है पूरी दुनिया में, पॉपुलेटेड जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है। काफ़ी सेंटर में अभी तक रिपीट भी हो चुका है 152 में, और आगे भी आप लोगों को रिपीट होगा। तो पाकिस्तान का करंट सिचुएशन ये क्या है पाकिस्तान का। इसके बाद है जी क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू लीडर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट 2-3 कोर्सेज से रिपीट हो रहा है कि एक ट्रू लीडर की कौन सी क्वालिटीज़ होती है, पता होना चाहिए आपको, आपने ये भी तैयार करना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। आप डेमोक्रेसी का साइड लेंगे या डिक्टेटरशिप, आपके ख्याल में जमहूरियत ठीक है या अमरीत। अगर जमहूरियत ठीक है क्यों ठीक है, अगर अमरीत ठीक है क्यों ठीक है, आपने रीज़न भी इसकी बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी तैयार करना है, वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में औरतों के क्या हुकूक है, इससे रिलेटेड टॉपिक आता है वुमेन राइट्स इन इस्लाम। औरतों के हुकूक क्या है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो ये टॉपिक भी आपने तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी टूरिज़्म। इसके फ़ायदे क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए, टूरिज़्म से रिलेटेड भी। नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इनिशियल ICSB दोनों में रिपीट होगा, ग्लोबल वार्मिंग का भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में ताखीर, इसका मतलब इंसाफ का ना मिलने के बराबर है। तो ये भी आपको तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है जी इंग्लिश उर्दू दोनों में आ सकता है, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन क्या है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशन, ये भी आपने तैयार करना है। CPEC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिपीट हो रहा है, CPEC का भी आपको क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक, ये भी आ सकता है। CPEC के फ़ायदे क्या हैं और इवन के इसके नुकसानात क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपने तैयार करना है कश्मीर इशू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कश्मीर इशू। कभी भी आपने ये नहीं कहना कश्मीर इशू में, आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉल्व टॉपिक आप कहाँ से लेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये सब टॉपिक आपको सॉल्व फॉर्म में भी मिल जाएंगे, तो परेशानी की कोई बात नहीं। इसके बाद टॉपिक है जी टेररिज्म, दहशतगर्दी से रिलेटेड, ये टॉपिक भी रिपीट हो सकता है, ये भी आपने तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हाउ टू इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मीशत को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी आपने तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जी वाटर क्राइसिस, यानी पाकिस्तान में पानी की कमी, ये भी आपने तैयार करना है। इसके बाद है एनर्जी क्राइसिस, ये भी आपने तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, वाटर क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस, ये भी आपने तैयार करना है। इसके बाद है जी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का इम्पेक्ट क्या पड़ता है, क्या नुकसानात है बेरोज़गारी के, इकोनॉमी पे क्या होते हैं बेरोज़गारी, ये सब आपने तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये टॉपिक भी आपको क्लियर होना चाहिए। अभी ये जो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, इसके लिए इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे होते हैं वो लोग। तो ये जो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस कर लिए, इसके लिए अगर सॉल्व फॉर्म में आपको ये टॉपिक्स चाहिए तो आपने यूट्यूब पे सर्च करना है ICSB स्मार्ट स्टडी। तो जैसे ही आप YouTube पे ये सर्च करेंगे, चैनल, इस तरह का चैनल आ जाएगा आपके सामने। चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन होगा, वीडियोस में आप जाएंगे, सबसे नीचे से आपको इनिशियल इंटरव्यू के जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सारे जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए ये आपको सॉल्व फॉर्म में मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, यानी इस टॉपिक को देने का मकसद ये होता है कि सिलेक्टर, साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश कर रहा है, आपकी थिंकिंग। तो इसमें पहला टॉपिक है हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, यानी मेरी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट
आप लोग वहाँ पे लिखेंगे आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सैडेस्ट मोमेंट, वो आप लिखेंगे। इसके बाद आप अपना एम ऑफ लाइफ लिखेंगे, यानी आपकी ज़िंदगी का एम क्या है वो आप लिखेंगे। इसके बाद आएगा जी मोस्ट स्वीटेस्ट ड्रीम ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का सबसे स्वीटेस्ट ड्रीम कौन सा है। एम्बिशन ऑफ माई लाइफ, आपकी ज़िंदगी का एम्बिशन क्या है। इसके बाद है जी अनफॉर्गेटेबल मोमेंट ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा अनफॉर्गेटेबल मोमेंट जिसको आप अभी तक भुला नहीं पाए, जिसको नहीं भूल सकते आप। ये टॉपिक्स दिए जाते हैं आपके साइकोलॉजिकल टॉपिक है, आपकी नफ्सियात को देखने के लिए वो साइकोलॉजिस्ट इसको चेक करेगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये लिखना नहीं आता, यूट्यूब पे आपको मिलेंगी काफ़ी सारी वीडियोस, लेकिन ये जिसने भी अपलोड की होगी वीडियोस वो उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड होंगी और ये मिस गाइडेंस के लिए अपलोड की होंगी। क्योंकि एक ऐसा बच्चा, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो जो देख रहा है वो गिलगित बल्तिस्तान का है, कराची का है, लाहौर का है, कहाँ से वो बिलोंग करता है। तो ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है ये सब कुछ हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये जितने भी साइकोलॉजिकल सवाल होते हैं ये सब हम आपसे डिस्कस करके फिर आपको बताते हैं, सब इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं क्या मिस्टेक आपने इसमें नहीं करनी। बच्चे क्या लिखेंगे अनफॉर्गेटेबल मोमेंट में, एक ऐसा लम्हा कि जब मेरे फैमिली में किसी की डेथ हुई थी, कभी एक्सीडेंट हुआ था, बीमारी, ये सारी चीज़ें लिखेंगी। सेलेक्टर उसका क्या सोचेगा, तो बच्चों को ये सब कुछ नहीं पता होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब टॉपिक्स को हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपको सब तैयार करवाएंगे। इसके अलावा आपके मेरिट्स, डीमेरिट्स, हॉबीज, स्पोर्ट्स, इंट्रोडक्शन, ये सब हम आपको करवाएंगे। आपके सामने व्हाट्सएप पे नंबर शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस होंगी, सब कुछ आपका करवाएंगे। इंटरव्यू भी आपसे मॉक इंटरव्यूज़ लिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको आपके मिस्टेक बताएंगे कि इंटरव्यू में आपने ये मिस्टेक कर रहे हैं, दूसरे इंटरव्यू में आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। इसके बाद डेली आप लोगों के एस्से राइटिंग के टॉपिक्स चेक होंगे, जो भी आप एस्से लिखेंगे वो चेक होंगे, आपको पता चलेगा कि एस्से में क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप। इसके अलावा डेली आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप आगे जाएंगे इंग्लिश का टॉपिक आपको मिलेगा इंटरव्यू में, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो ये आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस पर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं।